Welcome to the channel once again. Here is Harmanpreet Kaur. So today we are going to start with some tips and tricks which are related to your some competitive exam for better calculation. कभी कभी हमें जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए होता है और हमारे पास टाइम कम होता है एंड क्विकली हम चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं उसके ट्रिक्स हम आज जानेंगे। आज मैं आपके साथ 3 ट्रिक्स शेयर करूंगी। अगर आप इसी तरह से चैनल के साथ बने रहेंगे तो इसी तरह मैं आपके साथ आगे भी ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर करती रहूँगी। तो आज स्टार्ट करते हैं स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। टिप्स फॉर द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इन सम क्विक वे। लेट अस स्टार्ट विद वन नंबर which is having tens place or ones place. This is ones place, everybody know that, and this is tens place. So if there is in ones place there is a digit 5, how to find the square of 45 in 2 to 3 seconds? This is very easy. I will find it out in 2 to 3 seconds because sometimes in some competitive exam we have less time. So to find out it's a very lengthy process. So I will teach you now. मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी कि इसको कैसे आप जल्दी से जल्दी कर सकते हो विद इन 2 seconds. सो रेडी बेटा, टेक योर पेंसिल एंड पेन एंड डू इट विद मी. व्हाट यू हैव टू डू, हमें क्या करना होगा, लास्ट में क्या है 5. सो 5 का स्क्वायर क्या होता है, एवरीबडी नो दैट 5 स्क्वायर इज 25. नाउ नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो नेक्स्ट नंबर है टेंस प्लेस पे 4 इंटू 5 इट मीन्स हमें 4 को उसके नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है. 4 का नेक्स्ट नंबर क्या है 5, ये वाला 5 नहीं, 4 का नेक्स्ट नंबर क्या है 5. सो 4 5 इज 20 एंड हेयर इज योर आंसर. इट मीन्स स्क्वायर ऑफ 45 इज इक्वल टू 25. नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. इफ आई टेक 35 square. What is the process? Let's do it one more time. Okay, we'll start from the ones part. 5 is 25 and we will multiply 3 with the next number. What is the next number? 3 multiplied by 4. 3 4 is 12. ये आप लिख सकते हो अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हो. अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको जल्दी से जल्दी हो जाएगा. आप किसी भी नंबर का फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपके पास टेंस प्लेस पे टेंस और वंस प्लेस का 2 डिजिट का नंबर है और वंस प्लेस पे आपके पास 5. वंस प्लेस पे 5 होगा, कोई भी नंबर आप ले सकते हो. लेट्स टेक वन बिगर नंबर लाइक 95. 95 का स्क्वायर क्विकली अभी आप कर सकते हो, तो जल्दी से मुझे करके बताओ. यहाँ पे क्या आएगा, 5 5 इज 25 एंड 9 10 इज 9 का नेक्स्ट नंबर क्या है 9 10. सो 9 10 इज 90. सो हेयर इज द आंसर फॉर द 95 स्क्वायर. कितने सेकेंड्स लगे सबको सॉल्व करने में, हार्डली 2 to 3 seconds. वी कैन इजिली फाइंड आउट. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. इफ आई टेक 75 स्क्वायर, क्या आएगा 7 8 इज 56 एंड 5 5 इज 25. दैट्स इट, दिस इज द आंसर. सो लाइक दिस वी कैन इजिली फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विच इज हैविंग 5 एट वंस प्लेस, विच इज हैविंग 5 एट वंस प्लेस. एक बार क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टिप्स पे चलते हैं. यहाँ पे क्या करना है, 5 का स्क्वायर दैट इज 25 एंड 4 को यानी कि हमारे टेंस प्लेस के डिजिट को उसके नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई. 4 मल्टीप्लाई 5 इज 20. सो आंसर इज 25. हेयर ऑल्सो 3 4 इज 12, 5 5 is 25. Here also and here also. Got it? Everyone, I hope you understand everything about it, that when we have 5 at one's place, how to do this we can easily find out by this trick, that we will hardly do it in the 2 to 3 seconds. Now अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर आ जाए जिसके पीछे 5 नहीं है, जिसके वंस प्लेस पे 5 नहीं, लेट अस टेक 49. अब 49 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, इट्स अगेन वेरी इजी.
आपको याद क्या रखना है, ऐसे नंबर जिसके पीछे तो 5 है वो तो ऐसे निकल जाएंगे, जैसे मैंने बताया 5 5 इज 25, और 10th प्लेस के डिजिट को नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बट अब इस नंबर के साथ क्या करना है, आपको एक नंबर को अपने माइंड में फिट याद रखना है हमेशा, दैट इज 25। अब हमें 25 को याद रखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो 49 का स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है, तो ये यस फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 49 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या बोला आपको, आपको 25 को माइंड में रखना है। अब देखिए 49 50 से कितना कम है, कितना कम है 50 से, 1 कम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, बट यहाँ पे हम स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे स्क्वायर को भी 2 डिजिट में लिखेंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर अदरवाइज होता है 1, बट हम उसको लिखेंगे 0 1। अब देखो, अब 50 से ये कितना कम था, 1, तो हम 25 से उतने ही कम कर देंगे। 25 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 24, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2401, दैट इज 2401। Let us take another example. Let us take like 48. अब हमारे पास ये 50 से कितना कम है, 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और मैंने आपको बोला है 4 को ऐसे नहीं लिखना, हम कैसे लिखेंगे 04। अब ये 50 से 2 कम है, तो 25 से भी 2 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 23। ये आपका आंसर आ गया, समझ आया। तो ऐसे ही हम किसी भी नंबर का, लेट्स टेक 44, 44 का निकालना है, 44 का निकालना है, तो ये 50 से कितना कम है, 6 कम है, तो 36, ठीक है। और 25 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 19, राइट। ये तो नंबर हो गए जो 50 से कम थे, तो उनको आपने ऐसे निकालना है। कैसे निकालना है, लेट अस डू वन रिवीजन। 50 से कितना कम है 1, तो 1 कम है तो उसका स्क्वायर 01, और 25 में से उतने ही नंबर माइनस, और वो आपका आंसर बन जाएगा 2401, लाइक 48। अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं, सो दैट द थिंग्स विल क्लियर टू यू, सबको ये क्लियर हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। आप लोग साथ साथ में करते रहें, आप लोग अपनी एग्जांपल भी लेके कर सकते हो, सो दैट थिंग्स विल क्लियर टू यू, सबको ये साथ साथ में समझ आता रहेगा। और वे आज के आज ही आप इस चीज़ को रिवाइज करोगे और अपने पास कहीं पे लिख के रख लोगे, ताकि ये आपको हमेशा के लिए याद रह जाए और ये आपको कभी भी भूले नहीं कि ये स्क्वायर्स को हम क्विकली और फास्टली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए 42 का स्क्वायर फाइंड आउट करने लगे हैं, ये 50 से कितना कम है 8, तो 8 का स्क्वायर 64। अब 25 में से 8 गए तो कितना आएगा, यस 17, दिस इज योर आंसर 1764। ओके, ऐसे ही करके आप किसी भी नंबर का स्क्वायर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे पूछोगे ये आपको कहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपके पास बहुत सारे सम्स आते हैं जिसमें फार्मूलाज रहते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। अगर आप 9th स्टैंडर्ड में हो तो ये फार्मूलाज आपको सिलेंडर में, सर्कल में मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना होता है। लेट्स से रेडियस इज 3.5, तो 3.5 निकालने के लिए या तो आप इस मेथड से जा सकते हो, 5 लास्ट में है तो हमारा कैसे निकलेगा 3 4 12, 5 5 इज 25। अब स्क्वायर निकालना था तो 2 डिजिट आएंगे, तो डेसिमल 12.25। तो यहाँ से हम इजीली और फास्टली जल्दी जल्दी अपना हम स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, दिस इज क्लियर। ये हमारा टिप नंबर 1 था कि हमारे पास अगर लास्ट में 5 हो तो कैसे हमें फाइंड आउट करना है। ये यहाँ पे हमारे पास ऐसे नंबर्स थे जो 50 से कम है बट लास्ट में 5 नहीं। अब हम देखते हैं ऐसे नंबर जो 50 से बड़े हैं। लेट्स से 53। प्रोसीजर वही है फ्रेंड्स, हमें अपने माइंड में 25 को रखना है, ठीक है। तो 3 50 से कितना ज़्यादा है, अब हमें देखना है 50 से कितना ज़्यादा है। यहाँ पे क्या देख रहे थे 50 से कितना कम है, क्योंकि 42 50 से छोटा है, तो 50 से कितना कम है उसका स्क्वायर। यहाँ से 50 से कितना ज़्यादा है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और हमें पता ही है कि हमें 9 एज इट इज़ नहीं लिखना, 09 लिखना है। तो अभी ये 3 ज़्यादा है
तो यहाँ पे भी 3 ज़्यादा कर देंगे, वहाँ पे कम था तो हम 25 में से माइनस कर रहे थे, यहाँ पे ज़्यादा है तो हम 25 में प्लस करेंगे। 25 + 3 28। तो ये आ गया आपका आंसर 2809। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, लाइक इफ आई टेक 59 का स्क्वायर। अब ये कितना ज़्यादा है, 9 9 इज 81 और 25 में 9 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 34। इतना तो आप कैलकुलेशन कर ही सकते हो, सिंपल वाली। 25 + 9 विल बी 34। ओके, तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किए ऐसे नंबर्स के स्क्वायर जो 50 से बड़े हैं बट जिनके लास्ट में 5 नहीं। तो हमने यहाँ पे आज टोटल 3 टिप्स देखे, 3 ट्रिक्स देखे ऐसे जिससे हम अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं, जो हमें हेल्प कर सकता है पेपर को जल्दी सॉल्व करने में, और इससे हमें कॉन्फिडेंस भी आता है। तो आप ऐसी टिप्स और ट्रिक्स के लिए चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ पे मैं अभी रुक रही हूँ, कल हम करेंगे नेक्स्ट कोई और भी 2-3 ट्रिक्स। तो नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर।